अगर गठबंधन नहीं होता नागौर में तो मैं कौन सा जीत जाता, मुझे ही पता है। कौन सा जाट मोदी की खिलाफत करेगा? वसुंधरा का झगड़ा तो उसके पति के साथ था, मेरे साथ तो नहीं था झगड़ा। वो दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां घूम घूम के पूछेगी बताओ क्या काम है, कहीं हनुमान नहीं आ जाए, हनुमान नहीं आ जाए। मैं चाहता तो मंत्री बनता, 8, 13, 18, 19 मोदी अमित शाह बढ़ के यहाँ तो चार्टर लेके आ जाता गाँव के अंदर। हर कोई आरएलपी पार्टी नहीं बना सकता, हाँ इधर से बदल के उधर जा सकता है। ये तो बहुत लोग कर रहे हैं, करते ही आएंगे। क्या जानता है भगत सिंह, हर कोई थोड़ी बनता। भगत सिंह था और भगत सिंह ने जब शहादत दी थी उसको पता था कि प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, फांसी पे चढ़ेगा, लेकिन उसने कहा कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊं इस बात का मुझे गम नहीं, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो जाएगी, इसलिए भगत सिंह ने शहादत दी थी। मुझे भी पता कि राजस्थान का दौड़ देख चुका मैं सारा कि 101 सीटें नहीं आएगी कभी भी, लेकिन मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और जब तक मैं लड़ रहा हूं आपको दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां घूम घूम के पूछेगी बताओ क्या काम है, कहीं हनुमान नहीं आ जाए, हनुमान नहीं आ जाए। जिस डर से आपका मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहेगा, इतना ही विश्वास मैं दिलाता हूँ। मुझे अगर बनना होता तो मेरा कोई वसुंधरा जमीन का झगड़ा थोड़ी था। वसुंधरा का झगड़ा तो उसके पति के साथ था, मेरे साथ तो नहीं था झगड़ा। फिर भी मैंने 3 से लेकर 23 तक लड़ाई लड़ी। मैं चाहता तो मंत्री बनता, 8, 13, 18, 19 मोदी अमित शाह बढ़ के यहाँ तो चार्टर लेके आ जाता गाँव के अंदर, जिंदाबाद के नारे लगते। कौन कहता है, ग्रुप होते हैं गाँव में, एक ग्रुप इस साइड में, एक ग्रुप इस साइड में, एक वोट इधर देगा तो दूसरा उधर दे देगा। हमें यह सोचना है सरपंच का वोट जो आपकी सेवा करे उसको दो, सरपंच के वोटों में हम भी नहीं कहते। एमएलए का वोट उसको दो जो आधी रात को आपके लिए लड़ सके। एमपी का वोट ऐसे आदमी को दो कि देश के अंदर कहीं भी जाए तो लोग एक बार बोले नागौर के, अच्छा नागौर वीर तेजाजी महाराज का, नागौर हनुमान बेनीवाल आपका एमपी है, तो घर उसे सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे सांसद को देश के अंदर लोग जानते हैं। लोग जाने तो कौन तो रोड आगे निकले मैं वोट कर ले, क्या कर ले वोट बताऊं, ऐसे थोड़ी होती। ये दिल्ली व्यवस्था, इंडिया, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और देखिए अब जो लड़ाई का जज्बा है ना देश का, वो इधर आ गया सारा। हरियाणा उत्तर प्रदेश के नेताओं ने लड़ना छोड़ दिया, जंग लगी उन नेताओं के। वो सत्ता के अंदर इतने बावड़े हो गए कि वो दुश्मनों के पास जाके प्रणाम करने लगे, हरियाणा उत्तर प्रदेश के नेता। तभी आवाज उठी थी किसान आंदोलन के समय। ये मोहन जी बैठे हैं यहाँ पे, सियाग ये बताएंगे मेरे बाद आपको कि जब देश के अंदर ये बात चली कि किसान आंदोलन के समय इस देश में कौन सा जाट मोदी की खिलाफत करेगा, वो उत्तर प्रदेश का करेगा, हरियाणा का करेगा, पंजाब का करेगा या राजस्थान का करेगा, तब किसी में हिम्मत नहीं थी। एक व्यक्ति वो नागौर का था, उसने कहा मैं मोदी और अमित शाह की सत्ता को ठोकर मारता हूं, और जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम किया, 70 दिन बैठा रहा और मंत्री पद को ठोकर मारी। इसलिए लोग नारे लगाते हैं, इसलिए लोग प्यार करते हैं। कई लोग ऐसा हनुमान की जय मंगनी बोले थे, बुलाया मना करे जय बोले किराए के ले आदमी 10-15, ऐसे नहीं होता। जयकारे उन्हीं के लगते हैं जो लड़ते हैं। वीर तेजाजी को याद इसलिए किया जाता है, उन्होंने गोरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए, बलिदान दिया और वचन के पक्के थे। वीरदार राम जी को याद इसलिए किया कि उन्होंने शहादत दी। और जनाना खजवाना गाड़ू को इसलिए याद किया जाता है कि यहाँ के लोग बात पकड़ने के बाद बात छोड़ते नहीं। और मेरे कहने से 20 साल में आपने एक काम किया कि आपसी झगड़े कम किया आपने, इतना आपने मेरी बात मानी। लेकिन मैंने आपकी हर बात मानी। आपने मुझे कहा कि 11:20 पे आना है, 11:15 पे, मैं 11:14 पे लगा आया कि नहीं, बताओ। शायद मैं पहली बार कोई कार्यक्रम में इतना जल्दी पहुंचा हूँ। क्यों गुरुजी, सही कह रहा हूँ। आप भी अचंभित हो गए हो कि हनुमान जी इतने टाइम पे कैसा है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे पूरा वो भी करना। इसलिए मैं आपको एक ही संदेश दूंगा कि छोटी मोटी बातों को वहीं रोक के बड़ी लड़ाई आ जाए, छोटी लड़ाई छोड़ दो। जब कौम पर संकट आ जाए सारे एक हो जाओ, किसान पर संकट आ जाए आगे खड़े मिलो। लोग इसी तरह आपको पूजेंगे जिस तरह 52 से पहले हमारे समाज के लिए लोग मर मिटते थे। आजकल हमसे कोई लोग राजी नहीं रहता, बताओ कितना ही काम कर लो, लोग ही कहते हैं काम करो, सामने चले जाते हैं। अरे मैंने देखा भी लोकसभा चुनाव के अंदर जिनके 1-1.5 लाख वोट थे वो 5-5 लाख ले रहे हैं, और जिनके 6-7 थे वो गठबंधन से जीत रहे हैं। अगर गठबंधन नहीं होता नागौर में तो मैं कौन सा जीत जाता, मुझे ही पता है। तो दम कम हो रहा है, ताकत कम हो रही है। क्यों हो रही है, विचार करो आप लोग। मुझे तो आपने 6 बार जीता दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपने 6 बार जीता दिया,
लेकिन मैं मंत्री बन के विदेश यात्रा पर नहीं गया। आपके ही ठोकरे खा रहा हूँ। रात को 3 बजे घूमता हूँ और सुबह वहीं लग जाता हूँ। नागौर नहीं तो अजमेर, अजमेर नहीं तो भीलवाड़ा को जगाऊंगा, चित्तौड़ को जगाऊंगा, भरतपुर जाऊंगा, जोधपुर जाऊंगा, बाड़मेर जाऊंगा। और दिक्कत क्या है, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, लोग यहाँ आते हैं मेरे साथ खूब तादाद के अंदर, थोड़ा सा ठीक ठाक होया और थोड़ी जानकारी हुई और सीधा जावे शाम का पड़ा मारे। मैं उनको कहता हूँ तुम मेरे से रूठ भी जाओ तो मेरे से बात तो कर लो। एमएलए तो हो सकता है मैं ही बना दूंगा, मैं बनाऊंगा क्यों नहीं, मैं अकेला हर जगह थोड़ी लड़ूंगा। एमपी हो सकता है कि मेरे पाड़े से भी बन सकते हो, लेकिन मुझे कमजोर मत करो। मेरे कमजोर होने का मतलब राजस्थान में किसान कौम कमजोर हो रही है, आप खुद कमजोर हो रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि लोग तो अगर खींवसर के अंदर हम बात करें तो खींवसर में तो आपको पता किसकी चलती है, खींवसर की चलती है। यहाँ हर पत्ता भी वहां से ही रहेगा। अब कोई ले भी आए टिकट, कोई चला भी जाए, कोई आ भी जाए तो खुद के हाथ में कुछ नहीं। एक मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो चलती गाड़ी के अंदर आप कह दो कि करना तो मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ता, गाड़ी रोकी, फोन लगाया, सीधा काम किया। तो ऐसे व्यक्तियों को मजबूत हमें करना है। इसलिए हरियाणा यूपी के अंदर तेजाजी महाराज के गीत बज रहे हैं कि नागौर के लोग बहुत मजबूत है। ये मजबूती आपको हमेशा दिखानी है, हमेशा। मतलब ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से पहले नेताओं ने लड़ाई नहीं लड़ी होगी, नेताओं ने निश्चित रूप से लड़ाई, लेकिन आपस में लड़ी थी, एक दूसरे को सीएम नहीं बनने दे। ये सही है कि अपने वालों जोधपुर के पांव पटके उन्होंने जोधपुर चूरू के शिखर के, ये चलता रहा। जब तक सत्ता के शिखर पे आप नहीं पहुंचोगे, मैं ये कह सकता कि हो सकता है कि मैंने मेरा नुकसान किया, लेकिन कौम का और किसान का नुकसान नहीं किया। मेरी वजह से देश में उपराष्ट्रपति पहुंच गया। मोहन जी बता देंगे सारी बात, थोड़ी आप भी बता देना, बताना ये सारी चीजें ना, ताकि ध्यान दें लोगों के। अकेले हनुमान जी बता रहे। मुझे खुशी है कि अगर मेरा नुकसान हो रहा है और मेरे समाज का फायदा हो रहा है, किसान का फायदा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो 6 बार जीत गया। अच्छा होता क्या एमएलए एमपी को बढ़िया जुलूस निकल जाए, मान सम्मान रहे, हमारी चले, वो तो चल ही रही है, कोई सी भी सरकार रहे। तो वसुंधरा की सरकार मेरा कुछ नहीं कर सकी, तो इस भजन मंडली में क्या दम है? भजन लाल सरकार का दम है क्या? ये तो भजन मंडली है, ये अपना अनिल है, ये तो अनिल है, अनिल भजन लाल के बराबर मान सकते हो। ये भी खड़ा होकर जीत जाए बन सकता, पता थोड़ी लगता है कि चीफ मिनिस्टर कौन बने कौन नहीं बने। ये भजन मंडली है और भजन मंडली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप देखना, फिर हुंकार भरेंगे, ललकार भरेंगे और मुद्दे भी बढ़े। किसान का पूरा कर्जा माफ, केसीसी कार्ड समेत पूरा कर्जा माफ करे, 16 लाख करोड़ का, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और सत्ता पे किसानों का कब्जा। ये कौन करेगा भाई? कोई नहीं करेगा। अगर कोई बीजेपी कांग्रेस में बैठे तो लोग अपनी पार्टियों में गीत गाएंगे, और पार्टी का आला कमागा अगर बोल दे कि ये बयान नहीं दोगे तो नहीं दे सकते। ये बयान और संघर्ष तो हनुमान बेनीवाल ने नौजवानों को लड़ना सिखाया, संघर्ष किया। आपके जनाना बुआड़ों के अंदर कितने ठेकेदार आ गए माइंस के, नरसिंह जी, कितना ठेका ले लिया लोग, लेकिन यहाँ काम नहीं कर सके, भगा दिया उनको एक जगह, भागो यहाँ से, ये मेरा इलाका है। इलाका मेरा मतलब आपका इलाका। मैं कोई पत्र का काम थोड़ी करता हूँ, लेकिन मेरे छोटे भाइयों को रोजगार मिले। या नहर तो आई नहीं 70 साल में, नहर नहीं आई तो खाएंगे क्या? तो मैं कहता हूँ कोई अवैध माइनिंग नहीं, सही है, कोई बिजली चोरी नहीं, हम सही है, हमारी है बिजली। ये बात अगर कोई राजस्थान में आपको कह सकता है और आपको मजबूती दे सकता है, तो आपका भाई पूरे देश के अंदर इस कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। वो ऐसा नहीं है कि कटे जा दम के रुझान से नाच ले, ऐसा नहीं। हनुमान बेनीवाल वो ताकतवर योद्धा है और उसे कमजोर कर दिया। भारत की फर्क और बड़ा छोड़ो, 323 और इतिहास तुम्हारा नाम है, 324, 20 साल का तो मेरे नाम है। और एक बार 20 बार से एक व्यक्ति आया था 3 के अंदर, आके चुनाव जीत के चला गया, और जीत के जाने के बाद क्या हुआ उस बात का भी ध्यान रखो। कहीं ऐसा नहीं हो बाद में पश्चाताप करो, ओ कहीं कर लियो, हाथों हाथ 1 घंटा बदली, बात को भी ध्यान रखना है। ये बात मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि एक इलाका बहुत मजबूत है, हाईवे से राइट साइड, ये लेफ्ट साइड जिसका इतिहास मजबूती का है, जहाँ वीर तेजाजी महाराज अवतरित हुए, जहाँ के नौजवानों ने सामंतवाद को उखाड़ के फेंक दिया, जागीरदारों को भगा दिया, वो इलाका कमजोर क्यों हो रहा है? इस कारण में जाना पड़ेगा कि आखिर कारण क्या है।
या तो कोई हमारे में कमी है वो भी बता दो। और हम अगर लड़ाई के अंदर मजबूत है और छोटा मोटा काम अगर काटना है, मना कौन करे, काम काटे भी साइड में और बोर्ड दे दो साइड में। होशियार हो जाओ, नेता 70 साल घर कोई भी और काय करो, इतने होशियार हो गए तो काम चल जाए। ये ज्यादा माताओं बहनों का मुझे पता है कि मैं 23 में जीता, तो कई जगह मुझे लोगों ने कहा साहब तो थका आज मैं परमानेंट ही बोर्ड अब कौन दिया। मैं पूछो घर के माए, तो उनके बच्चों ने कहा ये तो गड़बड़ होगा, मैं मना करती हूँ रोटी होने का ना घर के वहां चुपचाप वोट दे हनुमान ने। तो फिर साहब मुश्किल हुई। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था मुझे जिताने के लिए।